कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आँच नहीं आती, कभी रंग ख़राब नहीं होता, बल्कि रंग तो और संवर जाता है। रंग, रूप, शख्सियत पूरी बदल जाती है, पूरी संवर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप किसी के लिए अपने आप को सँवारना शुरू करें, कि वो आपको पसंद करे और उसके लिए आप दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा हों, यानी आपसे बढ़ के उसके लिए कोई ना हो। तो आप सोचिए आप किस किस तरह से ख़ुद को सँवारते होंगे। आप अपने रूप, रंग, बाल करने का अंदाज़, अपने कपड़े, अपनी पर्सनल हाइजीन, आपके पास से कैसी खुशबू आनी चाहिए, आप जब बात करें तो वो किस अंदाज़ में होनी चाहिए, आपके कपड़े कैसे हों, आपका फ़ैशन सेंस कैसा हो, उसमें एक संजीदगी हो, उसमें एक गरिमा हो। और इसी के साथ-साथ आपके ख़यालात कैसे हों। वो ख़यालात ऐसे हों कि जो सामने वाले के कल्चरल डिफ़रेंस है, चाहे वो उनके मज़हब से हो, चाहे उनकी ज़ात से हो, चाहे वो उनके रहन-सहन से हो, उनके भाषा क्षेत्र से हो, किसी भी तरह का जो आपके और उनके बीच में जो फ़र्क है, वो फ़र्क आप दोनों को के बीच में दूरी ना पैदा करे, बजाय उसकी तारीफ़ करते हुए, उसको एप्रिशिएट करते हुए आप उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं आप उनको समझें। यानी कि पूरी शख्सियत में वो चेंज आता है जो बड़ा से बड़ा जो आप चाहे आपको कोई उपदेश दे, चाहे आप किताबें पढ़ें, वो बहुत मुश्किल से आएगा, जो सिर्फ़ एक मोहब्बत करने से आ जाता है। यानी कि मोहब्बत में ये जो बुनियादी शर्त है कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हैं, वो आपको भी पसंद करे, आपको चाहे और इस हद तक चाहे कि वो सबसे ज़्यादा आपको चाहे। इसकी कोशिश में आप जितना सँवरते हैं, दुनिया के किसी भी ग्रूमिंग प्रोग्राम में आप नहीं सँवरते हैं। तो मोहब्बत करने की हज़ार वजहों में मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि ये जो वजह है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की, पर्सनल ग्रूमिंग की, ये वजह जो है, ये सबसे खूबसूरत, उम्दा और ऐसी वजह जो 1 मिनट में पता चल जाती है, दिखने लगती है, फ़र्क समझ में आने लगता है। अक्सर लोग पूछते हैं, जब इंसान बहुत अच्छा दिख रहा होता है, सादगी में भी उसके अंदर एक तेज, एक ग्लो होता है, लोग पूछते हैं क्या बात है? वो जो बात है, वो जो अंदर से जो रोशनी आपके अंदर बिखरी हुई है, उसकी जो दमक है, वो आपके चेहरे को, आपकी शख्सियत को, आपके पूरे वजूद को एक ऑरा देती है। और इसीलिए मोहब्बत में होना अपने आप में एक आशीर्वाद और एक ब्लिस में होना है। तो इसलिए हो सकता है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका वो अलग धर्म से हों, अलग ज़ात से हों, अलग तबके से हों, अलग भाषा से हों, क्षेत्र से हों। आप इन सब कमियों को या इन सब दूरियों को आप सर कर लेंगे अगर आप दोनों मिल कर के 1 और 1 11 बन कर के उसका मुकाबला करेंगे। मैंने ऐसे बहुत मामले देखे हैं और आज ही एक शादी का कार्ड मुझे मिला है जिसमें जो लड़का है वो जैन समाज से है और जो लड़की है वो मुस्लिम समाज से है और दोनों की शादी हो रही है और दोनों के माँ-बाप की मर्ज़ी से हो रही है और एक अच्छे खूबसूरत छोटे से फंक्शन में हो रही है। यानी कि ना उन्हें घर से भागना पड़ा, ना उन्हें किसी और तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोनों प्रेमी और प्रेमिका के साथ-साथ दोनों परिवारों ने भी एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की अच्छाइयों की तरफ नज़र डाली और ये तय किया कि हम एक दूसरे की हर चीज़ में अच्छाई देखेंगे, उसको सराहेंगे और इस तरह से ये शादी हो रही है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए हम बहुत ही संगीन हालात में, संगीन दौर में हैं, जहाँ सियासत, जहाँ रिवाज, जहाँ परंपराएं, ये सब आपको लग सकता है कि इस वक्त आपके खिलाफ खड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस देश का संविधान आपके साथ खड़ा है। इस देश की जो पुरानी रवायतें हैं, परंपराएं हैं, चाहे वो स्वयंवर की परंपरा हो, चाहे मुसलमानों के हवाले से अगर बात करें तो बीबी खदीजा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो, अगर उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से, अपने रिश्तेदारों से पूछा होता तो ज़ाहिर है उन्हें ना मिलता। बात आ जाती उम्र की, बात आ जाती दीगर चीज़ों की, तबके की, अमीर और गरीब की, लेकिन इन सब से ना पूछ कर के उन्होंने वो किया जो उनको ठीक लगा और वो एक शानदार मोहब्बत की कहानी बनी। तो इसलिए हमारी विरासत, हमारा आइन और हमारा कानून ये सब हमारे साथ है। इश्क करने से मत घबराइए, इश्क कीजिए और अपने को बेहतर बनाइए। इश्क में होना खुद को
जो आज आप हैं उससे बहुत बेहतर बनाना है। अक्सर देखा जाता है हमारे समाज में बहुत से ऐसे अपराध हैं जो महिलाओं के प्रति होते हैं, जो जेंडर क्राइम्स जिन्हें हम के तौर पे जानते हैं, वो अपराध भी मुझे लगता है कि कभी भी ऐसा शख्स जो मोहब्बत में होगा, जो इश्क में होगा, वो कभी उस तरह के अपराध सड़क पर नहीं करेगा। वो किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार या ख़ासकर अश्लील हरकत या उस तरह का यौन अपराध कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ख़ुद भी इश्क में है और उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत पहलू हैं इसके। समाज बेहतर बनता है, परिवार बेहतर बनते हैं, और कोशिश ये कीजिए कि अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से बात कीजिए। ये बड़ी ख़ूबसूरत बात होती है जब घर वाले भी इस बात को समझते हैं। और घर वालों से भी मेरी एक गुज़ारिश है कि आप अपने बच्चों की बात सुनिए। हो सकता है आपको पहली नज़र में उनकी बात ना समझ में आए, हो सकता है ये आपको बहुत ही ऐसी बात लगे जो नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप उन्हें मौका दीजिए, उनकी बात सुनिए। अपने बच्चों में ये विश्वास बनाइए कि अपनी हर मसले को वो आपसे आकर के डिस्कस कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि लड़की जो है बिना बताए घर से चली गई है। कौन सी बच्चियाँ घर छोड़ने पे मजबूर होती हैं? आपको याद होगा कि कुछ दहाई पहले हमारे युवा अपनी पसंद का काम करने के लिए भी घर से भाग जाते थे। बहुत से बच्चे, बहुत से युवा जो फ़िल्मी दुनिया से जुड़ना चाहते थे, बॉम्बे की फ़िल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, ऐसे युवा घर छोड़ के भाग जाते थे, लड़कियां भी लड़के भी। अब हमारे अंदर इतनी तब्दीली तो आई है ना, कम से कम, कि हम अपने युवाओं को उनकी पसंद को, जो भी व्यवसाय में वो जाना चाहें, जिस भी तरह का वो काम करना चाहें, उसमें हम कबूल कर रहे हैं। तो ये समाज जो है वो बहरहाल बदल रहा है। समाज हमेशा आगे बढ़ेगा, वो उल्टे पाँव कभी भी नहीं चलेगा, उसको आगे ही बढ़ना है और युवाओं के साथ ही आगे बढ़ा जा सकता है। तो जिस तरह से आज ये बहुत कॉमन सी बात है कि आप अपनी पसंद का व्यवसाय चुन सकते हैं, चाहे वो मर्द हों या औरत हों। पहले औरतों के लिए भी कुछ ख़ास तरह के व्यवसाय थे, आज वो सब कुछ कर रही हैं। तो ये जो फ़र्क आया है, ये वक्त के साथ साथ चलने का ही नतीजा है। आप अपने नौजवानों से बात कीजिए, उन्हें मौका दीजिए। जिस तरह वो अपने पैर की चोट आपसे बता सकते हैं, जिस तरह पेट का दर्द, सर का दर्द आपसे बता सकते हैं, उसी तरह वो अपने दिल का दर्द भी आपसे बताएं। इसकी गुंजाइश रखिए। जहाँ जिन घरों में भी ये गुंजाइश थोड़ी सी भी होती है, वहाँ पर उस घर के युवाओं को कभी भी घर छोड़ के भागना नहीं पड़ता है। वो भागते तभी हैं जब उनको लगता है कि उनकी बात कतई सुनी नहीं जाएगी। अगर उन्होंने ज़िक्र भी कर दिया, अगर ज़रा सी भनक भी लग गई परिवार में, तो उनकी आज़ादियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। लड़कियों को लगता है उन्हें कमरे में बंद कर दिया जाएगा, उनके साथ ज़्यादती होगी, उनके साथ मारपीट हो सकती है। और हमें पता है कि ऑनर किलिंग्स भी होती हैं हमारे समाज में, और ये हर समाज में होती हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान का समाज हो, चाहे वो अमीर और गरीब का समाज हो, हर समाज में ऑनर किलिंग्स होती हैं। तो युवाओं में आपके प्रति जब विश्वास नहीं होता है, तभी उन्हें आपको बिना बताए घर छोड़ना पड़ता है, और इसका फ़ायदा बहुत लोग उठाते हैं। आपके बच्चों के घर छोड़ने का फ़ायदा पुलिस प्रशासन बहुत उठाता है। जहाँ भी जा कर के वो ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, जहाँ भी वो छत ढूंढते हैं, वहाँ की जो भी व्यवस्था होती है उसमें उनका शोषण होता है। इन सब से आप उन्हें बचा सकते हैं। तो अपने बच्चों की बात सुनिए। पहली बार में हो सकता है वो आपकी बात ना माने और आप उनकी बात ना माने, लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे रास्ता नहीं निकलेगा। बातें करते रहेंगे तो आज जो आपको बहुत अजीब बात लग रही है, उसमें भी आपको लगेगा कि समाज में ये हो रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। और बहरहाल हम अपनी ज़िंदगी जी चुके, बच्चे अपनी ज़िंदगी जिएंगे। हम खुद ही बच्चों की ज़िंदगियां भी ना जिएं, बच्चों का फ़ैसला भी हम ना करें। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये डिजिटल दुनिया है। ये बच्चे, ये जो नौजवान हैं, ये आपसे ज़्यादा जानते हैं इस दुनिया को। उनके पास मौके भी बहुत दूसरी तरह के हैं जो आपके पास थे। तो हम हर मामले में अपने नौजवानों की जब कदर करते हैं और उनको समझते हैं कि वो बेहतर हैं, वो हमसे ज़्यादा समझ रहे हैं, और ये दुनिया बिल्कुल नए तरीक़े से चलना शुरू हो चुकी है, जिसमें पिछली पीढ़ी जो है वो बहुत पीछे छूटती जा रही है। ऐसे समय में आप सिर्फ इस एक मामले में, जो उसका निजी हक़ है, निजी फ़ैसला है, उसमें आप बाधा न बनिए। जिन लड़कियों को प्रेम विवाह करके ससुराल में इज़्ज़त मिलती है, उसका अजाला या उसका बदला वो बहुत खूबसूरत
देती हैं। उनको उनकी जो बुनियादी एक ज़रूरत होती है उस लम्हे की कि उन्हें अपनाया जाए। अगर आप वो बड़ा दिल रख के और बाजू फैला करके उस बहू का स्वागत करते हैं जो आपके बेटे की पसंद है, तो इस बात के लिए वो जो बहू है वो हमेशा ज़िंदगी भर आपकी मशकूर रहती है। और एक बार आप स्वीकार कर लेंगे तो समाज की हिम्मत नहीं है। आप चाहेंगे तो आप अपने बच्चों को समाज के तानों से, समाज के सवालों से बचा सकते हैं। आप कह देंगे जब हमें मंजूर है तो आपसे क्या मतलब है। तो प्रेम विवाहों को सपोर्ट कीजिए, प्रेम विवाहों पर दोबारा से गौर कीजिए। ये एक बात और है कि जब आपके धर्म और आपकी जाति का लड़का आपके घर आता है लड़की पसंद करने, तो उसके हज़ार नखरे होते हैं। वो बहुत कुछ देखता है, परखता है और उसकी शर्तें होती हैं और वो बहुत महंगा दूल्हा होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन जब कोई आपकी बेटी को पसंद करता है और उसके साथ जीवन बिताने की कोशिश करता है, तो वो आपकी ही हर शर्तों को मानता है और वो बहुत विनम्रता से आपके सामने आके खड़ा होता है। वो कोशिश करता है वो बेटे की तरह आपके सामने आए, आपसे व्यवहार करे और आप उसको किसी तरह अपना लें। इंसान के व्यवहार की, इंसान के इस लम्हे की खूबसूरती की कदर कीजिए। उस कदर में आपके आगे के जीवन के लिए भी बहुत अच्छे इम्कान हैं। तो बहरहाल दुनिया जिस तरफ जा रही है हमें उसी तरफ जाना पड़ेगा। इश्क करने में कोई बुराई नहीं है। और कल वैलेंटाइंस डे है, यानी कि प्रेमियों का उत्सव, जिसको मैं उर्दू में ईद उल आशिकीन कहती हूँ। आज चांद रात है उस ईद की। आज ये मैसेज उन सब के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कि अपने दिल की सुने और ज़माने से लड़ के, ज़माने का सामना करके किसी भी तरह अपने जज्बात की, अपने जज्बे की, मोहब्बत के जज्बे की कदर करें। लेकिन अगर आप नाकाम भी हो जाएं तो फिर कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि दूसरा मौका भी आपके लिए लेजिटिमेटली आपका इंतज़ार कर रहा है। यानी कि अक्सर मजाक में कहा जाता है जो कामयाब आशिक होता है वो तो बहरहाल शाम को घर जा कर के आज खाने में क्या बना है और बच्चों का स्कूल कैसा चल रहा है, ये सब। और जो नाकाम आशिक होता है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, अच्छे शायरी, अच्छा म्यूज़िक और इन सब के बीच में उसके लिए नए मौके होते हैं और वो लेजिटिमेटली समाज में अपने आप को और दूसरों को दोबारा पेश करता है। तो इश्क हर हाल में आपको संवारता है। सलीम कौसर साहब का ये शेर कि कभी इश्क करो और फिर देखो, इस आग में जलते रहने से कभी दिल पर आँच नहीं आती, कभी रंग ख़राब नहीं होता। ये बहुत मायनेदार शेर है। इश्क कीजिए और संवरते जाइए। ये सबसे अच्छा सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सबसे अच्छा पर्सनल ग्रूमिंग प्रोग्राम है और ये सबसे अच्छा डाइवर्सिटी और अपने से विभिन्नता की इज़्ज़त करने का एक प्रोग्राम है, जिससे ये समाज भी बेहतर बनेगा, एक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।